बहुत ही श्रेष्ठ बन जाएगी। साथ साथ हमारी स्मृति में एक बाबा ही बच जाएंगे। जिससे दूसरी बात है इसमें कि हमें चांसलर भी बनना है। कैसा चांसलर? क्योंकि हम प्रवृत्ति में रहते हैं, तो प्रवृत्ति में रहते हुए हमें बहुत सारे ऐसे चांसेस बाबा ने दिए हुए हैं, जिससे हम अपनी स्मृति को, अपनी वृत्ति को, अपनी दृष्टि को और पावन और श्रेष्ठ बना सकते हैं। जिसमें बाबा ने मुख्य चांस बताया है कि कमल पुष्प और एक होता है गुलाब का पुष्प। तो कमल पुष्प जो है, बाबा कहते हैं वो कमल पुष्प बनने का चांस हम बच्चों को ले। कमल पुष्प बनेंगे तो हम ऑटोमेटिकली रूहानी गुलाब भी बन जाएंगे। कमल का पुष्प जो होता है वो देवी देवताओं को अर्पण किया जाता है। सॉरी, गुलाब का फूल, कमल का पुष्प अर्पण नहीं किया जाता। तो बाबा इस बात से हमें क्या समझाना चाहते हैं कि जो कमल का पुष्प है, क्योंकि हम खुद ही स्वयं देवी देवता बनने जा रहे हैं, तो हमें अब क्या अटेंशन देना है अपने ऊपर कि हमारी जो विशेषताएं हैं, कि कमल की विशेषताएं गाई जाती, कमल नयन, कमल मुख है, कमल हस्त है, हाँ इस तरह। तो इसकी विशेषताएं गाई जाती है, इसके कर्तव्य गाए जाते हैं। तो बाबा ने हमें संगम युग पर ये कर्तव्य और भविष्य के लिए सारी विशेषताएं दे दी कि अभी हमें कोई ऐसा नहीं कि हम कोई मूर्तियों के ऊपर या किसी और के ऊपर अर्पण होने जा रहा है। हम अपने स्वरूप में ही ऐसा देवताई स्वरूप ही अपना ऐसा बना लें, जो हमारे एक एक गुण, एक एक विशेषता का गायन पूरे कल्प में भी जरूर। तो जब ऐसी स्मृति, ऐसा लक्ष्य हम रखते हैं कि हमें कमल के समान बनना है, ये चांद बाबा ने दिया है कि सिर्फ गुलाब नहीं बनना, सिर्फ खुशबू फैलाने वाला नहीं, लेकिन रूहे गुलाब, रूह में भी ऐसी खुशबू हो जो अनेक रूहों तक वो खुशबू और वो शक्ति फैल जाए। इससे हमारी स्मृति, हमारी वृत्ति श्रेष्ठ भी बनेगी और सहज भी बनेगी। कि कमल माना पवित्र, और पवित्र चीज, प्योर चीज हमेशा हल्की होती है, ऊपर होती है। इसलिए बाबा हम बच्चों को ऐसी बात बताते हैं। दूसरी बात है कि हमारा जो गायन है कि पांडवों का किला मजबूत है ना, उनका दायरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्रसिद्ध है ये कहावत। तो बाबा कहते हैं इसमें मजबूत किला करने की क्या बात है। अर्थात अगर हम स्वयं की स्थिति से मजबूत होंगे, माना हमारा किला मजबूत है, हमारी स्थिति इतनी शक्तिशाली, उसका निर्माण करने वाले हम स्वयं हैं। तो किले की दीवार क्या है? वो मैं आत्मा। हम एक एक आत्मा मिल करके ये पांडव का किला तैयार करते हैं। बाबा कहते हैं ये मेरे बच्चे हैं ना, जो अपनी स्थिति को, अपने वायुमंडल को इतना शक्तिशाली बनाते हैं, ना केवल अपने लिए, लेकिन अपनी एक एक दीवार को अगर हम स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो हम उसमें अनेकों को भी सहयोग देते हैं। ऐसा हमारा किला जो गायन है, वो हमारी स्वस्थिति के आधार पर है। अब कई बार दीवार में भी देखते हैं, पुराने हो जाते हैं किले, तो दीवारों में भी दरारें आ जाती हैं। तो बाबा कहते हैं वो अक्सर में दरारें क्या है? वो दरारें हैं जो हम अपनी स्थिति से कमजोर हो जाते हैं। वो दरारें हैं जो माया विघ्न लेकर के हमारे सामने आती है, और हम उससे युद्ध करते हैं, हम उससे लड़ते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं ये फाइनल स्टेज नहीं है युद्ध वाली। युद्ध तो हम कर रहे हैं, माना योद्धा बन गए। बाबा चाहते हैं कि हम बच्चे योद्धा नहीं बने, लेकिन हम विधि आत्मा योगी बने, सहज योगी बने। तो उसके लिए बाबा कहते हैं कि हमारा ऐसा योग हो, हमारी स्व की स्थिति ऐसी शक्तिशाली हो कि कोई दूसरा हमें देखे तो उसका योग स्वतः लगता है। ऐसा हमारी एक एक दीवार जो है ना किले की, वो होनी चाहिए। थोड़ी भी कोई आत्मा कमजोर हो जाए,
लेकिन मुझ आत्मा के द्वारा उस आत्मा को भी बल प्राप्त। ये स्व स्थिति जो हम अपनी बनाते हैं पहले, उस स्व स्थिति के आधार पर हम सहज योगी बन करके अनेकों को सहयोग देते। तो अपना किला जो हमारा गायन है, अपनी दीवारों को इतना स्ट्रांग रखना है, एक भी दरार जो है बीच में नहीं आती। तीसरी बात, हमारी दृष्टि की प्रैक्टिस क्या चाहिए। स्मृति और वृत्ति तो श्रेष्ठ बनानी है और सहज भी बनानी, लेकिन हमारी दृष्टि, बाबा ने क्या बताया कि दृष्टि भाई भाई की हो, लेकिन वो तभी रहेगी पहले मुझे याद रहेगा कि मैं आत्मा हूँ, ना ये स्त्री चोला, ना ये पुरुष चोला, मैं आत्मा। ये मेरी स्व की स्थिति, ये मुझे बनानी है अपनी स्मृति, अपनी स्थिति। हम अभ्यास करते हैं, लेकिन सारा दिन, क्योंकि आदत है बहुत समय की, तो सारा दिन शरीरों को देखते, उनसे बातचीत करते, व्यवहार में आते, कहीं ना कहीं देह भान या देह की स्मृति रह जाती है। ये अभ्यास सबसे मुख्य। तो हमारी दृष्टि में ये भावना हो, हमारी ये वृत्ति हो कि मैं भी आत्मा और ये भी भाई आत्मा, और हम भाई भाई को सहयोग दें, बहन भाई भी नहीं। बाबा कहते ये भी भूल जाओ यहाँ। पांडव जो गल मरे वो किससे गल मरे, इस देह की स्मृति से गल मरे ना। तो देह में भी बाबा कहते इतना हमारा अभ्यास पक्का हो जाए कि देह से भी हमारी बुद्धि हट जाए कि मैं पुरुष, मैं स्त्री, या मैं भाई, या मैं बहन। सदा याद रहे आत्मा भाई था। ये मेरी स्थिति, ये मेरी स्मृति, और अन्यों को भी देख के तो आत्मा। आज बाबा, आज भी कल भी बाबा 3-4 दिन से हमें फरिश्तेपन की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो वो फरिश्ते का अभ्यास कैसा होगा। फरिश्ता लाइट और माइट इस देह के साथ मैं यहाँ हूँ, क्योंकि यहाँ कार्य व्यवहार में रहना है ज्यादातर। हाँ, फिर उड़ करके फरिश्ता बन के उड़ करके सर्वात्माओं की भी सेवा कर रहे हैं। लेकिन जब देहधारियों के बीच में है, परिवार के बीच में है, या कार्य व्यवहार के बीच में है, तो चलता फिरता फरिश्ता। बुद्धि ऊपर जाती है तो बहुत अच्छी बात है, वो प्रैक्टिस और अच्छी है। लेकिन अगर यहाँ भी बुद्धि है, तो भी देह के साथ हमारा क्या स्मृति हो कि फरिश्ता, ये लाइट और माइट का फरिश्ता, एकदम हल्का कर्तव्य करते हुए बीच में ये हमें अपनी स्मृति जरूर ला। फिर चौथी बात क्या ध्यान देनी है स्व की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए, कि घबराने की बजाय गहराई में लाना। घबराने की बजाय माना तूफान आ रहे हैं, क्योंकि अभी तूफानों का समय चल रहा है। फूल तूफान भी आ रहे हैं और वैसे तूफान भी आ रहे हैं। एक तूफान अभी गया ताउते, और दूसरा वो आधे से ही लौट गया, हमने खुशी हो गई बहुत, चलो जी हमने इसको भगा दिया। साथ साथ पता चला दूसरा भी तूफान, यास करके नाम क्या से, वो आ गया है। हमने कहा तो उसको भी भगाएंगे, दौड़ाना तो हमने सबको ही है। माना कि हमने प्रकृति को सहयोग किया, प्रकृति से हमें इस समय ऐसी स्थिति बनानी है कि प्रकृति को प्रकाश भी देना है, प्रकृति को शांत भी करना, उसको खुश भी करना है। जैसे होता है घर में बड़े होते हैं और बच्चे कोई गलती कर देते हैं, तो बड़ों का उस समय कर्तव्य क्या होता है, अगर उसको उस स्थिति को संभालना होता है तो वो सॉरी कर देते हैं बच्चों की जगह, कि भाई हम क्षमा मांगते हैं, हमारे बच्चों से ये गलती हुई। तो आज वही समय चल रहा है। प्रकृति जो इतना अपना विकराल रूप दिखा रही है, हम कहें हमने तो इतना प्रकृति को कष्ट नहीं दिया ना, लेकिन बाबा कहते हैं आप पूर्वज आत्माओं ने, तो आपके बच्चों ने तो दिया है, औरों ने तो दिया है प्रकृति को। तो आपको उनके प्रति क्षमा लेनी है प्रकृति से, और प्रकृति को प्रकाश देना है। माना किसी भी तरह से घबराना नहीं है, कोई भी तूफान आया हमें स्मृति रखनी कि ये तो तोहफा है ना, ये समझ लेना। तो हिम्मत बढ़ जाएगी अपने आप, उल्लास बढ़ जाएगा अपने आप। ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये कब तक होगा, इन सब संकल्पों को कहते हैं हलचल के संकल्प। ये हलचल मचा देते हैं अंदर आकर के बुद्धि।
और बाबा के कहते हैं हलचल के अंदर, माना हलचल में भी क्या होती है, गहराई, उस गहराई में रतन समाये हुए होते हैं। जो बाबा सागर का एग्जाम्पल देते हैं ना, सागर ऊपर से हलचल में आया हुआ है, खूब तबाही मचा रहा है, खूब तबाही, लेकिन अंदर कैसा है, शांत है। अंदर पानी में कोई हलचल नहीं है, ये तो ऊपर की लहरें हैं जो उस समय आकर के उनको डरा रही हैं या शांत कर रही हैं। तो बाबा वे क्या यहाँ पर हमें बात बताते हैं कि बाहर मुक्ता की दृष्टि और बुद्धि द्वारा भले हलचल आ जाए, बाह्य मुक्ता ही है ना हमारी, हमारा संसार, हमारी प्रकृति, उसपे भले हमें दृष्टि में हमारे या हमें स्मृति में आ रहा है उस समय, लेकिन हमारी अंतर्मुख की दृष्टि और बुद्धि कैसी हो, एकदम ऐसी कि जिसमें से हम ज्ञान के रत्न निकाल। अब हम सबका ये एक्सपीरियंस रहा हुआ है, चल भी रहा है कि कितनी दुनिया में हाहाकार हो रही है, हलचल हो रही है, लेकिन हम बाबा के बच्चे उस हलचल में से भी क्या निकाल रहे हैं, उसमें से भी हम गहराइयां निकाल रहे हैं, उसमें से भी हम रतन निकाल रहे हैं। जितना हम अंदर समाते जा रहे हैं बाबा के स्नेह में, बाबा की प्राप्त हुई शक्तियों में, बाबा के प्राप्त हुए सहयोग में, तो गहराई से कितने अच्छे अच्छे अनुभव हम सबको हो रहे हैं, कितने अच्छे अच्छे ज्ञान के पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं, कैसे इन आत्माओं को और शक्ति देनी है, कैसे इन आत्माओं को इस पॉइंट पर और समझाना है, इतना अच्छा बाबा समझा रहे हैं इस बातों का। तो वो अंतर्मुखी स्थिति, घबराना नहीं है, लेकिन गहराई से, कोई भी परिस्थिति है उसमें घबराने से अच्छा उसकी गहराई में चले जाइए ना। क्यों हो रहा है, प्रश्न ही नहीं है, ड्रामा में है तो हो रहा है, और कल्याणकारी हो रहा है, हिसाब किताब चुप क्यों हो रहे हैं, इसलिए हो रहा है, आगे बढ़ना है इसलिए हो रहा है, तूफान आया है तो ऑफर लेके मुझे आगे जाना है, इसलिए हो रहा है, बाबा का अनुभव कराने आया इसलिए हो रहा है, अपनी शक्तियों को दर्शाने के लिए आया है, उसकी प्रैक्टिस और बढ़ाने के लिए आया है, इसलिए हो रहा है। भगवान के बच्चों को, मास्टर नॉलेजफुल बच्चों को क्वेश्चन मार्क कभी भी नहीं, हर बात का आंसर है हमारे पास। बाबा ने दिया है ना, रोज के महावाक्यों के द्वारा, अव्यक्त महावाक्यों के द्वारा, ये सारा पुरुषार्थ, छोटे छोटे पुरुषार्थ है हमारे, लेकिन ये हमारी स्थिति को और शक्तिशाली बना, साथ साथ नथिंग न्यू का पाठ, नथिंग न्यू जो हमारी फाइनल स्टेज, थोड़ी भी अगर जो क्या आई, हलचल में आए, इट मीन्स फाइनल स्टेज में नहीं आए, अपनी वो संपूर्ण स्टेज पे हम नहीं आए, लेकिन जैसे ही कुछ भी हुआ और बुद्धि ने एकदम बोला नथिंग न्यू, एक सेकेंड, इट मीन्स हम अपने फाइनल स्वरूप में उसका अनुभव कर रहे होते हैं, सागर की तरह हलचल में ऊपर से, लेकिन अंदर क्या दिखाई दे, इसमें भी क्या कर ले, इसमें भी क्या समा है, तो किसी भी प्रकार का आश्चर्य भी ना आए। बाबा कहते हैं इस बात के लिए, नथिंग मीन्स किसी भी प्रकार का आश्चर्य नहीं, अरे ये भी होता है, ये कैसे, ये भी कई बार आ जाता है, कुछ नया हम देखते हैं, कुछ नया हलचल हो रही है, बाबा कहते हैं नथिंग न्यू मीन्स कोई भी प्रकार का आश्चर्य की बात आ ही नहीं। क्यों का संकल्प आया, कैसे का संकल्प आया, कब का संकल्प आया, बाबा कहते हैं फिर हम चले गए चंद्रवंशियों की क्यू में, और नंबर वन तो सूर्यवंशी है, तो हम सेकंड नंबर में कैसे जा सकते, उस समय ये कर दिया, सेकंड स्टेज में नहीं, बाबा ने तो कहा मुझे फर्स्ट स्टेज में रहना, नथिंग न्यू का पास अपने को पक्का कर। अगली बात, सूली से कांटा, अभी परिस्थितियां आती है ना, सूली से हम उसको काटा नहीं सकते, लेकिन कांटा भी बाबा कहते चुभे क्यों, कांटा भी नहीं चुभने देना आप। पहले वो सूली थी, बड़ी स्थिति परिस्थिति, फिर वो कांटा हो गई, कम हो गई, अब वो आके चुभ भी गई, फिर हमने उसको निकाला, बाबा कहते क्यों मेहनत कर। तो अगर सूली से कांटा बनना है तो ये भी फाइनल स्टेज नहीं है, कांटे को भी अपनी योग की अग्नि से वहीं भस्म कर देना है, वहीं दूर के दूर, कांटा लगे
फिर हम उसको निकालें, बाबा कहते हैं ये भी फाइनल स्टेज। कांटे को अपनी संपूर्ण स्टेज से खत्म कर देना, समाप्त कर। ऐसी हमें अपनी स्थिति इस लेवल तक लेके जाए। अभी हम अनुभव करते कि कम हो गई, कम हो गई, लेकिन बाबा कम हो गई मतलब अभी फाइनल नहीं, कम मतलब खत्म। जैसे वो युद्ध चल रहा होता है तो सामने आमने ग्रुप का, वो देखते हैं महाभारत रामायण क्या, तो वो तीरों की वर्षा हो रही है, बाण के बाण आ रहे हैं, वहां से भी आ रहे हैं, तो वो दोनों ही ऐसे टकराते हैं, जो ज्यादा साइड पावरफुल होती है वो उस तरफ के सारे बाण खत्म। तो वो आ रहे हैं, आते रहे। बाबा कहते हैं अब दूर तक की अपनी पावर को भेज दो ना, तो वहीं पे समाप्त। आकर के यहाँ लगे, फिर मैं दूसरा बाण निकालू, फिर वहां से तब तक बड़ी बौछार आ जाएगी, फिर वो लगे, अब मैंने तो ब्रह्मास्त्र चला दिया, अब हो गया सब, लेकिन पहले खुद भी तो बने, अपने को घायल तो कर। तो वो वाली फाइनल स्टेज कि दूर से मुझे दिख रहा है कि हाँ ये सूली जो है ना कांटा बन गई और कांटे का रूप अब मेरे सामने आ रहा है। बाबा कहते हैं अब उसको भी वहीं पे समाप्त कर दो, उसको भी वहीं खत्म कर दो। ऐसी हमारी स्टेज जो है, हमें अपनी फाइनल स्टेज ऐसी तैयार कर। इसको दूसरी बात बाबा कहते हैं कि बड़ी बात को छोटा कर और फिर छोटे से भी खत्म। उस बात के नॉलेजफुली नहीं है हम उस बात के लिए कि परिस्थिति आई, जैसे हम सुनते हैं अपनी दादियों के लिए, व्यर्थ की तो नॉलेज, नेगेटिव की तो नॉलेज है, सिर्फ समर्थ, समर्थ, शक्तिशाली संकल्प, पॉजिटिव संकल्प, सेवा प्रति। ऐसे स्टेज हमें भी तो अपने फाइनल लाके, उसके लिए हम इस प्रकार से अपनी स्वस्थिति को ध्यान। एक बात जिस पर खास अटेंशन रखना है, कभी भी अपने ब्राह्मण जीवन में जड़ता को नहीं लाना, कभी ऐसे जम नहीं जाना। कभी कभी हम फील करते हैं कि कर भी रहे हैं, सब कुछ हो भी रहा है, लेकिन ऐसे जैसे हम वहीं पर खड़े, चलते चलते बीच में ढीले हो जाते। बाबा जिसको कहते हैं इसका मतलब समय करवाए, परिस्थितियां करवाएं, तब हम करें, तभी तो हमारा योग अच्छा लग जाता है, फिर सब ठीक हो जाता है। फिर कुछ है, ठीक है, मतलब हम भी वापस उस स्टेज पे क्यों आए। बाबा कहते हैं, ये तो हमारी चढ़ती कला का समय है, इसीलिए हम कहीं रुक नहीं सकते, स्टॉप नहीं कर सकते, और ही हमें आगे आगे बढ़ने का एक पुरुषार्थ है। हमें धक्का लगाए तो चल पड़ेंगे, परिस्थिति आ जाती है तो चल पड़ेंगे, बाबा कहते हैं। तो ऐसे कई बार स्टेज हो जाती है इतनी जड़ता की कि ना हम आगे जा रहे हैं, ना हम पीछे जा रहे हैं, जैसे थे वैसे हैं। कई बार हम संतुष्ट हो जाते हैं उससे, क्योंकि ऐसी स्थिति वालों को माया आती ही नहीं ना, तो हम खुश हो जाते हैं, हम कहते हैं माया नहीं आती अपने पास, अच्छा लगता है। मतलब ना नियम से बाबा को याद किया, बोल लिख ना आपको याद किया, जितना हो सकता है बस, सब ठीक ही। बाबा की ये जड़ता वाली स्थिति है, जो हम अपने से संतुष्ट होकर, संतुष्ट तो हमें अंत तक नहीं होना, क्योंकि अंत तक कर्मातीत तो बनना ही नहीं है अभी हमने, अभी तो समय है, तो हम अपने पुरुषार्थ से कैसे संतुष्ट हो सकते हैं अभी। ऐसी जड़ता की स्टेज ना आए, जैसे बाबा कई बार एग्जाम्पल देते हैं कि पहाड़ों पर बर्फ सी गिरती है और फिर वो जम जाती है, जम गई, उसको हटाने के लिए फिर पुरुषार्थ करना पड़ता है। मिलिट्री आ गई, उसको ठीक करा, और सैनिक आ गए, और कुछ कुछ आ गए जो भी उस चीज को ठीक करने, वो हटाते हैं, फिर रास्ता बनाते हैं, कितना पुरुषार्थ, कितनी मेहनत करते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा समय ना आए ब्राह्मण जीवन में कि जड़ता की स्टेज आए कि ना इधर ना उधर, हम वहीं पर खड़े हैं, तो रास्ते जैसे कि रुक जाते हैं उन रास्तों में। और हमारे तो इस पुरुषार्थी जीवन में तो कोई भी रास्ता हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए इसमें कहीं भी बीच में थोड़ी सी भी हर्डल हो। बाबा कहते नहीं, एकदम स्मूथ है, अगर बाबा का साथ लेकर के हम चल रहे। तो यहाँ भी ये बात सिद्ध होती है, अगर हम जड़ स्थिति में है, इतनी योग अपने की कमी है।
क्योंकि उस जड़ता को कोई भी चीज़ बहुत वो जमी हुई है, उसको अग्नि से सॉफ्ट किया जाता है, मुलायम किया जाता है। ऐसी अगर हमारी स्थिति भी जड़ गई है, मतलब हम स्टॉप हो गए हैं कहीं, इट मीन्स कि योग की जो अग्नि है, वो पावर कम है। इसलिए वो बर्फ जमती ही जमती है। तो वो जो बर्फ है, स्थिति की जड़ता है, वो जमती जा रही है और अग्नि उसको मिल नहीं रही। वातावरण में वैसी ही ठंडक है, तो फिर वो जमते बिल्कुल दिखाई पड़ता है। इसलिए बाबा अटेंशन खिंचवाते हैं इस बात के लिए कि योग की अग्नि की यहाँ पर कमी, अगर ऐसी स्टेज हमें अनुभव होती है तो इसलिए हम ध्यान दें कि ऐसे लेवल को हमने आने ही नहीं देना। अपनी योग की अग्नि को तेज करना है, तो सारे रास्ते क्लियर हो। और लास्ट बात, अपनी बुद्धि सदा हिम्मत और उल्लास के पॉइंट, बाबा की मदद के पॉइंट, बाबा का क्या क्या अनुभव हमने किया समय प्रति समय, वो भी हमारी बुद्धि में अगर दौड़ते रहें तो भी हमारे रास्ते हमेशा क्लियर रहे। किसी भी प्रकार का कोई भी कमी कमजोरी का अंश और वंश सदा के लिए समाप्त। तो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन छोटी छोटी बातों पर ही अगर हम अटेंशन देंगे तो हम अपनी स्थिति को बहुत ऊंचा, बहुत श्रेष्ठ, बहुत शक्तिशाली और सिर्फ सहज योगी नहीं, लेकिन इस समय पूरे विश्व को, सर्वात्माओं को सहयोगी भी हमारा बनना बहुत जरूरी है उन सबके लिए। तो वो भी कर्तव्य हम यथार्थ रूप अपना निभा सकते हैं। तो ये है आज की कुछ कुछ मुख्य बातें जो मैं आशा करती हूँ आप सब भी इन पर अटेंशन देंगे कि वही बातें हैं जो बाबा ने हम बच्चों को समय प्रति समय कही। ये वही बातें हैं, बाबा की वही महावाक्य हैं जो बाबा ने हम बच्चों को अटेंशन सिखाए। क्योंकि समय और परिस्थितियां हम सब देख रहे हैं, उस सबको देखते हुए हमारी स्व की स्थिति ही इतनी मजबूत चाहिए जो बाहर की परिस्थिति को, बाहर की स्थितियों को भी स्टेबल कर। ओम शांति। ओम शांति दीदी। किसी भाई बहन को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं अनम्यूट करके खुद को। ओम शांति दीदी। ओम शांति कविता बहन, कैसे हैं जी? दीदी अच्छी हूँ, आपकी वॉल्यूम लो आ रही है दीदी, तो मैं कान पे लगा रही हूँ। अच्छा जी, अभी आ रही है ठीक? हाँ जी, अब ठीक आई है। अच्छा। दीदी हाँ जी। मुझे तो दीदी अमृत वेला के बारे में पूछना था हम्म। कि मुझे ये अच्छी तरह पता है कि अब टाइम बिल्कुल नहीं है, मतलब यही वो टाइम है जब लास्ट टू फास्ट जा सकते हैं। रात को मैं जी। सोने से पहले बाबा को लिखती भी हूँ कि कल बाबा उठना है, और मैं उठती भी हूँ। और हम्म। बहुत अच्छा टचिंग भी होती है बाबा की। लेकिन हाँ जब जी। कंटिन्यू चल जाता है तो पता नहीं क्या होता है कि मैं उठती हूँ, लेकिन मुझे इतनी अच्छी नींद आती है कि 5 बजे के बाद खुलती है आंख। और मेरा जो एम है वो 2 बजे उठने का मैंने लिया है। और मैं उठती भी हूँ दीदी, ऐसा नहीं है, मतलब वीक में 4 दिन मैं उठ जाती हूँ, बाकी के हाँ 3 दिन मैं सोती हूँ, उठकर भी सोती हूँ। कोई बात नहीं। इसके लिए जगदीश भाई साहब ने एक बार क्लास कराई थी कि नया करने जी। जब भी हम कुछ नया करने जा रहे होते हैं, वरना हमारे लिए अमृत वेला नया तो नहीं, मीन्स हम अपने लक्ष्य को जब ऊंचा करना चाहते हैं, प्राप्ति को और बढ़ाना चाहते हैं, तो हमेशा जो अपने गोल है ना, वो छोटे छोटे लेने चाहिए। जैसे आज तक तो हम 4 बजे उठ रहे थे, 4 से 4:45 ही बैठते थे या 4 से 5 बैठते थे। अब सीधा ही हम इतना लंबा जंप लगाया कि मुझे 2 ही बजे बैठना है ना? तो यहाँ पर क्या होगा कि हम 4 दिन तो अपने दृढ़ता से बैठेंगे, लेकिन 5वें दिन फिर क्या होगा, वो जो हमारा थोड़ा-सा लेवल है ना, अभी वो उतना हाई नहीं गया था, तो इसलिए हमें उसको धीरे-धीरे बढ़ाना है।
तो ये लक्ष्य आप रखें, बहुत अच्छा है कि हम अपने पुरुषार्थ को बहुत तीव्र करना चाहते हैं, अपने 8 घंटों को कंप्लीट करना चाहते हैं। लेकिन साथ-साथ हमें ये भी अटेंशन देना है कि क्वालिटी कितनी है ना? तो क्वालिटी पर हमें ध्यान देना है, क्वांटिटी से ज़्यादा। तो उसके लिए अपने छोटे-छोटे लक्ष्य रखिए, वरना अभी 4 से 5 बैठते तो अब 3 से बैठना शुरू करिए। खास कोई सम्मान के साथ या बाबा की कोई अव्यक्त वाणी पढ़कर उसमें से होमवर्क लेकर के ऐसे करके अपने टाइम पीरियड को बांधिए कि 3 से सवा 3 तक मुझे इस स्वमान का अभ्यास करना है, सवा 3 से पौने 4 तक मुझे मनसा सेवा का अभ्यास करना है, पौने 4 से 4 बजे तक मुझे बाबा से रूह रिहान करनी है। ये ऐसा हमें टाइम टेबल अपना बनाना पड़ता है। अदरवाइज तो वो है ही नींद का समय, चारों तरफ तो नींद की वाइब्रेशंस घर में होती ही है ना, तो और हम लक्ष्य भी बहुत लंबा ले लेते हैं, तो वो फिर समय बैठा नहीं जाता, फिर उठना पड़ता है, चलना-फिरना पड़ता है, ये सब हो जाता है। तो अपना लक्ष्य उतना रखें, थोड़े-थोड़े दिन के बाद उसको 15-15 मिनट करके आप बढ़ाते जाएँ। आप खुद देखेंगे आपकी जागृत अवस्था भी रहेगी और जो लक्ष्य आपने पार किया ना, पा लिया उसको 3 बजे से भी, तो उसकी खुशी ही आपको अगले दिन 15 मिनट और आगे बढ़ा देगी। तो ये मुझे लगता है कि ऐसा अगर आप करके आप देखें, तो बहुत बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है ना? और वंदना बहन भी हैं हमारे साथ, सोनिका बहन भी हैं, आशा बहन है, ओम ज्योति शांति सलूजा दीदी। जी भी हैं। ओम शांति, दीदी कैसे हैं वंदना बहन? आज फर्स्ट अच्छा, टाइम दीदी ने ज्वाइन किया। हमें पता ही नहीं था ये ग्रुप चल रहा है। अच्छा। चलिए बहुत हाँ, अच्छा है। ऐसे भी हम सब मिल लेते हैं आपस में, हाँ। अच्छा लगता है। भारती बहन भी हैं, दीदी मेरे गीता साथ ना बहन मेरे भी को एक ये हैं। प्रॉब्लम आ रहा है जो मैं हाँ चेंज जी, करना चाहती हूँ कि जैसे अब 2:30 टू 5 मेडिटेशन करती हूँ, लेकिन हाँ जी, 5 o'clock के बाद थोड़ा सा इच्छा होती है कि रेस्ट करूँ और अंदर से संकल्प है नहीं करना चाहिए, भले ही हम हाँ जी। 15-20 मिनट लेते हैं या हाफ एन आवर लेते हैं। तो ये इसको कैसे चेंज कर सकें हम इसमें? उस इसके टाइम लिए तो हाँ जी, मतलब ये अमृत वेला अच्छी अवस्था रहती है, लेकिन नींद नहीं भी आती ना तो अंदर से होता है कि रेस्ट कर लो। हाँ, जी। ये तो वो जो अंदर एक संकल्प भी आ रहा है ना कि थोड़ी-सी देर रेस्ट करें या नींद कर लें, तो वो वहीं अमृत वेले ही 10 मिनट निकाल के बाबा के सामने बैठ कर के अपने आप से पूछें कि वो 15 मिनट में ऐसी क्या प्राप्ति मुझे होने वाली है, जो मुझे इतनी उत्सुकता हो रही है? हाँ? अपने आप से पूछें, मन बताए तो सही, ऐसा क्या मिल जाएगा उस 15 मिनट में जो हाँ, इतने समय तक मैं बैठी अब मुझे वो क्यों है तो वो हाँ, माया का ही रूप होता है ना कि इतना माया अच्छा का हमने रूप अमृत है। वेले सब कुछ किया। हाँ, लेकिन अब माया कह रही है कि चलो कोई बात नहीं। हाँ, हाँ, शरीर नहीं साथ देता या पता है सारा दिन में बिज़ी रहना है, ठीक है थोड़ी-सी देर लेटे तो वो लेट के भी अपने को सैटिस्फाई करना है, हलचल वाली नींद नहीं करनी। मैं क्यों सो हुँ, रही हूँ, मैं क्यों वो संकल्प हमारे वही रहते हैं या हम कहते हैं मैं जग रही हूँ, फिर हम सो लेते हैं, फिर हम जगाते हैं, मुझे जगना है, मुझे जगना है। उससे किसी को हमने जो क्या होता है शक्ति इकट्ठी की ना वो हमारी मतलब युद्ध में जा रही है। या तो मन को समझा के पूरी तरह सो जाइए, आधा हुँ, घंटा सोना है, 1 घंटा सोना है, सो के देख लीजिए। दूसरे दिन चेकिंग करिए आज बिना सोए देखती हूँ क्या परिवर्तन लगता है, क्या अलग लगता है, फिर आप उसको कंपेयर करिए ठीक है। दोनों को। अपने मन को पूछिए कि क्या अच्छा लग रहा है दोनों में से, हुँ, फिर आप उसको करके देखिए। फिर आपका ये युद्ध जो है ना वो खत्म हो जाएगी। ठीक जी, है। थैंक यू जी। दीदी, ठीक है, थैंक अभी 2 मिनट बाबा को याद कर लेते हैं दीदी क्योंकि टाइम भी हो गया है। टाइम हो गया। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। जीवन की राहों में तुमसे अंधेरा, प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा, आंचल में भर के कहा लाल मेरा, आंचल में भर के कहा लाल मेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा
प्रभु धन्यवाद तेरा, धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद 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 तेरा। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से। सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार